अवेकनिंग के प्रोसेस में आने के बाद क्या हमारी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, हमारी जितनी भी कामनाएं हैं, हमारी जो डिज़ायर्स हैं वो सब क्या अब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं। हम एकदम मुक्त हो जाते हैं सारी इच्छाओं से। अवेकनिंग में आने के बाद पूरी तरीके से हम इच्छाओं से मुक्त नहीं हो पाते। अवेकनिंग होने के बाद भी, जागृति आने के बाद भी, क्योंकि रीज़न ये है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी उम्र बहुत ही कम है। अभी वो 16 साल के ही हैं, 17 साल के ही हैं, उनको जागृति आ गई, उनकी अवेकनिंग हो गई। 20 साल के ही हैं, 22 साल के ही हैं, 24 के ही हैं, 25 के ही हैं। और जिन्होंने अभी बहुत कुछ अपने लाइफ में पा लिया है और उनकी उम्र 60-70 हो गई है, तो वहाँ पे वो वैसे भी अपने लाइफ में बहुत कुछ कर चुके होते हैं, तो फिर वो उतना चीज़ों के पीछे या फिर वस्तुओं के पीछे भागना नहीं होता। तो वहाँ पे जो त्याग होता है ना, वो रियल सेंस में त्याग हो पाता है। बट जो जिन्होंने अभी पूरी तरीके से लाइफ को जिया ही नहीं है और उनको अवेकनिंग आ गई है, वो जागृत हो गए हैं, तो इच्छाएं बहुत ही बड़े पैमाने पे उनके अंदर मौजूद होती है। और हो सकता है आपको बिल्कुल मन ना करे, आपको बिल्कुल भी मतलब कुछ भी करने का मन ना करे। आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने सोचा रहा होगा कि मुझे पढ़ाई में कुछ ऐसा करना है, कुछ वैसा बनना है। हो सकता है आप वो भी करने का मन ना कर रहा हो, पढ़ाई ही नहीं अच्छी लग रही है मुझे, या फिर आप कोई आपने टारगेट आपने अपने लिए सेट कर रखा था, अब उधर भी आपका मन हट रहा है। तो बहुत ज़्यादा ये विरक्ति आना चीज़ों से, लेकिन फिर भी अभी इच्छाएं पूरी हुई नहीं हैं, तो वो पूरी तरीके से विरक्ति, पूरी तरीके से जो डिटैचमेंट है, पूरी तरीके से जो त्याग है ना, वो नहीं आ पाता है। क्योंकि अभी उतनी उम्र ही नहीं है, अभी तो लाइफ में बहुत कुछ करना है। और अवेकनिंग आ गई है, तो अवेकनिंग का मतलब ये थोड़े है कि नहीं अब तो कुछ करना ही नहीं है। नहीं, तो जो कम उम्र के लोग हैं जिनकी अवेकनिंग आ गई है और अभी लाइफ में उन्होंने कुछ भी अभी प्राप्त नहीं किया है, तो बिना प्राप्त किए आप ये सोच रहे हैं कि हम इच्छाओं से मुक्त हो जाएंगे, नहीं होंगे। क्योंकि जब अवेकनिंग आती है, तो अवेकनिंग जो हमारा मूलाधार चक्र है, मूलाधार चक्र यानी कि क्या, जो हमारे लाइफ के जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं जिससे हम लाइफ को जी पाते हैं, जो हम सरवाइव कर पाते हैं, या फिर सरवाइव नहीं, मतलब जो बेसिक नीड्स हमारी लाइफ की होती है वो फुलफ़िल हो रही है कि नहीं। नीचे के जो 3 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र, तो इस 3D में, यानी कि इस अर्थ पे, इस मैट्रिक्स में आपको जीने के लिए कुछ चीज़ें तो चाहिए ना। अब आप बोलोगे कि एकदम नहीं, मैं तो एकदम कुछ नहीं, मैं कमंडल उठा के हिमालय पर्वत पे चला जाऊंगा, हो गया मेरा। नहीं, मतलब ऐसे नहीं होता। आपको पूरी तरीके से इच्छाएं तभी जाती हैं जब तक आप उस इच्छाओं को जी नहीं लेते। तो जब अवेकनिंग आती है और जिनकी उम्र बहुत ही कम है, अभी उन्होंने लाइफ में कुछ भी प्राप्त नहीं किया है, मतलब अपने आप को भी एक्सप्लोर नहीं किया है कि उनके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस हैं, क्या पोटेंशियल्स हैं, तो उनको उस ओर जाना ही पड़ेगा। उनको पहले प्राप्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना प्राप्त किए आप कोई चीज़ त्याग थोड़े सकते हो। ये तो बस हो गया कि आपने अपने मन को सांत्वना दे ली कि है नहीं, मुझे पैसे नहीं कमाने, पैसे मेरे लिए नहीं बने हैं, मैं पैसों के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है, पैसे मत कमाओ। अब बाप दादा की संपत्ति है तो मत कमाओ, पति का संपत्ति है। घर में
कोई कमा के दे रहा है, बैठा के खिला रहा है, मत कमाओ, मत करो कुछ। लेकिन फिर ये मत बोलो कि फिर कोई आपको परेशान कर रहा है। परेशान तो करेगा ही, आप जिस पे भी आश्रित रहोगे वो आपको परेशान करेगा ही। तो आपकी जो इच्छाएं हैं ना वो तब तक ख़त्म नहीं होंगी जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। तो जब अवेकनिंग में आप आते हो और अभी आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, ऐसे नहीं, हाँ मन नहीं करता है वो अलग बात है, लेकिन आपको पूर्ण रूप से वो जो आश्रित हो आप किसी भी तरीके से अपने माता पिता पे, अपने किसी पार्टनर पे, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आप आश्रित हो तो वो आश्रित होने को ख़त्म करना पड़ता है आपको। ऑब्वियसली अगर आप आश्रित हो और सामने वाला व्यक्ति उसका मिसयूज़ नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है, तब तो ऑब्वियस ही बात है। कोई अगर सपोर्ट कर रहा है तो हुआ जा सकता है, बट फिर भी बहुत सी ऐसी इच्छाएं होती हैं जो सामने वाला व्यक्ति नहीं पूरा करके दे सकता। हर जो इच्छाएं आपके अंदर पनप रही हैं वो दूसरा व्यक्ति नहीं करके देगा, वो उतना ही करके देगा जितने में आपका एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें पूर्ण हो, जैसे खाना पीना हो गया, रोटी कपड़ा मकान, जैसे माता पिता होते हैं ना। अब आप बोलोगे, अब आपके अंदर इच्छा पड़ी हुई है कि भाई मेरे को तो वो 10,000 वाली शर्ट लेनी है, मैंने देखी थी मेरे फ्रेंड के पास, उसने बहुत ही लिमिटेड एडिशन है, उसने ले रखी हुई है, मुझे भी चाहिए। अब आपके अंदर वो इच्छा पनप गई, आपने कहीं से देख लिया, अब आपने इंटरनेट पे देख लिया कि यार वो तो क्या मस्त डायमंड रिंग पहन के रखा हुआ है उस महिला ने, वो डायमंड रिंग मेरे पास भी होती। तो वो इच्छा आ रही है ना, अभी आपने उसको अचीव नहीं किया, मतलब अभी तक आपने उसको, एक डायमंड रिंग छोड़ो, एक बेसिक सा रिंग भी होता है, वो भी आपने अपने खुद के कमाए पैसे से नहीं ख़रीदा। अब ये सब चीज़ तो आपके इर्द गिर्द वाले लोग तो करके देंगे नहीं ना, वो उतना ही करके देंगे जितने से आपके जीवन चल जाए। लेकिन इतनी सारी जो इच्छाएं हैं उसको कौन पूरा करेगा, उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो ये जो आकांक्षाएं हैं, अभी जो लाइफ में बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, वो सब आपको करना होगा। बिना एक्सप्लोर किए आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सब त्याग दिया, वो त्यागा हुआ है ही नहीं, फिर तो वो त्यागा हुआ नहीं कहलाएगा। रीज़न इसलिए क्योंकि जब तक आप पूरी तरीके से अज्ञानता क्या है एक्सप्लोर नहीं कर लेते, तब तक आप ज्ञान की तरफ बढ़ नहीं पाओगे। जब उसका रॉक बॉटम टच नहीं हो जाता, जब तक अंधेरे को पूरी तरीके से आप जान न लो, तब तक आपको रोशनी की वैल्यू नहीं समझ में आएगी। तो त्याग क्या होता है उसको भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले आप उसको भोगो। आप अभी पैसे कमाए ही नहीं हो और बोल रहे हो कि नहीं, मुझे पैसे नहीं पसंद है, ये पैसे वैसे बेकार होते हैं, मुझे इसकी क्या ही ज़रूरत है, मुझे तो बस भगवान की भक्ति चाहिए। और रियलिटी क्या है, बेसिक ज़रूरतें पूरी ही नहीं कर पा रहे अपनी, तो भगवान पूरा करके देंगे? नहीं, आपको स्वयं अपने आप को उस काबिल बनाना पड़ेगा कि चलो ठीक है, आपको बहुत बड़े महल नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो आपके पास रहे कि आप अपनी वो जो भी अंदर की कुछ जो इच्छाएं या कामनाएं हैं उसको आप पूर्ण कर पाओ। तो
आप अपने स्ट्रेंथ को भी एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, आप सब कुछ थोप देना चाहते हो। आपने अपने आप को एक झूठी कहानी दे दी कि नहीं, मुझे तो पैसे की ज़रूरत ही नहीं है, पैसे वैसे के चक्करों में हम नहीं पड़ते, हमको पैसे से कुछ लेना देना नहीं है। अरे पैसे के बिना आप इस दुनिया को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। आधा से ज़्यादा समस्या जो आपकी है ना, वो सिर्फ पैसा ही हल करके देता है। मतलब मैं तो कहूँगी 60% 70% आपकी लाइफ की जो समस्या है ना, सिर्फ पैसा होने से, सिर्फ इसी की वजह से आपकी सॉल्व हो जाएगी। है अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जैसे कि आप बहुत ही टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हो और आपके पॉकेट में कोई 10 लाख रुपए दे दे, आपको कितना टाइम लगेगा वहाँ से निकलने में? आप फट से कोई रेंट ले लोगे, चलो फट से कोई दूसरा घर खरीद लिया, चले गए, शिफ्ट हो गए। आपने ट्रैवल करना है, आपने तुरंत ही ट्रेन या फिर फ़्लाइट, जो भी आपको कन्वीनियंस लग रहा है, आपने तुरंत बुक करा ली, निकल गए। कोई प्रॉब्लम हुई, कोई असुविधा हुई, आपने अपनी सेफ्टी भी देख ली कि भाई नहीं, ट्रेन से नहीं जाना, मैं फ़्लाइट से जाऊँगा, फ़्लाइट से जाऊँगी, वो ज़्यादा मुझे सही लग रहा है, जल्दी, मेरे पास टाइम की कमी है, मुझे यहाँ से निकल जाना है बस। और मतलब हर तरह की सेफ्टी और कंफर्ट आप एक्सेस कर लेते हो। तो अभी आपने पैसे कमाए ही नहीं अपने जीवन में और आप बात कर रहे हो कि पैसा मुझे नहीं चाहिए। आप खुद से झूठ बोल रहे हो। फिर आप क्यों फ़ोन में ये सब देखते हो कि वाह कितना अच्छा हार है, वाह कितनी लग्जूरियस ज्वेलरी है, कितना अच्छा कार है, कितना सुंदर घर है, फिर मत देखो ना। नहीं, जब अवेकनिंग में हम आते हैं तो पूर्ण रूप से इच्छा, जब उसको आप भोगते हो, अपनी सभी इच्छाओं को जब आप स्वयं उसको पूर्ण करते हो, स्वयं से अपने अंदर वर्क करके, अपने आप को इम्प्रूव करके जब उसको प्राप्त करते हो, तब जाके आप उसको त्यागने के अधिकारी बनते हो। जब आप उसको पूरी तरीके से भोग लिया, पैसे आपने इतने कमाए कि आपने, समझ में आ गया आपको कि पैसे उतना भी मुझे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो इससे कुछ और अलग कुछ करते हैं। तो तब होता है ना त्याग कि हाँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे अब इससे कुछ और चाहिए, इसकी कुछ और पड़े जो है वो मुझे चाहिए। तो जब आप अवेकनिंग में आते हैं, आपकी बहुत सी इच्छाएं पड़ी हुई होती हैं और अभी आपकी उतनी एज हुई नहीं है। इस वजह से जब आप इस प्रोसेस में आएंगे तो सर्वप्रथम आपके अंदर की जो भी कामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उसको आपको पूर्ण करने के लिए कहा जाएगा कि उसको पूरा करो। और कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म सभी के लिए है, कर्म से तो कोई नहीं भाग सकता। पुरुषार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि जो अवेकेंड हो गया उसको मेहनत नहीं करना पड़ता, उसको तो बल्कि डबल मेहनत करना पड़ता है। मतलब डबल, ट्रिपल, 100 टाइम्स, क्योंकि वो जो साइकिल है ना, वो बहुत स्पीडअप हो जाता है। लेसन्स देने के साइकिल्स बहुत ही स्पीडअप हो जाते हैं, इसीलिए आप भाग नहीं पाते। आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ऐसा नहीं कह रहे छोड़ो आज काम नहीं करेंगे, नहीं, आपको एकदम फोकस के साथ मेहनत करना पड़ेगा। तब जाके आप जल्द से जल्द उन सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए आप उससे विरक्ति की दिशा में बढ़ पाओगे, मुक्त पूर्ण रूप से हो पाओगे। तभी आप रियल सेंस में परमात्मा की दिशा में बढ़ पाते हैं। तो जो भी इच्छाएं हैं, जो भी कामनाएं हैं, सबसे पहले जब आप इस प्रोसेस में आते हैं उसको पूर्ण करना पड़ता है। ठीक है, उसको पूर्ण करवाया जाता भी है, आपको गाइड किया जाता है। कई लोग होते हैं हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है।
पहले पैसे कमाओ, तो फिर पता चलेगा पैसे की पावर क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि पैसा क्या चीज़ है। यहाँ पे भी एक लेवल है, ठीक है। इसलिए तो मूलाधार से होके स्वादिष्ठान, मणिपुर, फिर हृदय चक्र, फिर विशुद्धि चक्र, इससे क्रॉस होते हुए हम यहाँ तक पहुँचते हैं। रीज़न इसलिए है क्योंकि अभी तो वासनाओं में ही फंसे हैं, अभी इच्छाएं पूर्ण हुई नहीं है, तो वो सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण कराई जाएंगी। आपको ये गाइडेंस दी जाएगी कि आप काम करो। आप काम से बच नहीं सकते। आप किसी पे अगर निर्भर हो, अच्छी बात है, अनलेस कि वो आपको शोषण ना कर रहा हो। बट अगर अभी आपकी एज उतनी हुई नहीं है, अभी आप यंग हो और अभी भी आप किसी पे आश्रित हो और एक तरफ से ये बोल रहे हो कि अरे ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो फिर आश्रित ही क्यों हो? तो अगर आप किसी पे आश्रित हो और एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि अरे ये लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो फिर आश्रित ही क्यों हो? निकलो, काम करो, काम ढूंढो, पैसे कमाओ, अपनी सारी इच्छाएं खुद से पूरा करो। जब तक आप इच्छा पूरी नहीं करोगे तब तक आपको पूर्ण रूप से आप मुक्त नहीं हो पाओगे। आप अंदर से घुटते रहोगे कि मेरी लाइफ ऐसी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसी नहीं हुई, वैसे नहीं हुई। जिनकी जॉब वॉब कर लिया है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत पैसे अर्न किए हैं, ठीक है, तो उनकी उसके बाद अवेकनिंग आई है, तो ठीक है, उनको समझ में आता है क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत सी वस्तुओं को प्राप्त करके देख लिया है। अब उनको वैसे भी उसमें इंटरेस्ट उतना आएगा नहीं, ठीक है। उन्होंने 80% 90% विरक्ति उससे पा ली है। लेकिन जो बहुत यंग एज में है, अभी उन्होंने लाइफ के बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर किया ही नहीं है, आपको नहीं मिलेगी पूरी तरीके से विरक्ति। आप अंदर से कुंठित होते रहोगे। तो आपको अपनी उन्हीं सारी इच्छाओं को पूर्ण करना होगा। तो आप वो काम करो जो आपके हृदय को अच्छा लगता है, तो काम करना पड़ेगा। आप काम करने से नहीं भाग सकते। ये जो पृथ्वी है वो आपको बैठा के नहीं खिलाने वाली, इसलिए कर्म बना हुआ है ना, सभी को कर्म करना पड़ता है। एक छोटी से छोटी चींटी से लेकर इंसान तक हर कोई अपना एक कार्य कर रहा है, अपना जो भी कर्म उसको निर्धारित किया गया है वो कर रहा है। तो आपको भी अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढना पड़ेगा, या फिर इतना तो काम करो कि अपनी उन बेसिक नीड्स को, बेसिक ज़रूरतों को आप स्वयं पूर्ण कर सको। अब वो काम बस आपको देखना पड़ेगा कि आपको वो कार्य आपको पसंद है या नहीं। अगर इंटरेस्ट है तो बिल्कुल आप एक्सप्लोर करो। तो इच्छाएं पूर्ण रूप से आपको पूरी करनी पड़ेंगी। वासना जाती नहीं है। अवेकनिंग होने के बाद वासना पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो जाती, लालच पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हो जाता। इसको ख़त्म करना पड़ता है आपको भोग भोग के। अब मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा मेरे अंदर वासना है कि मुझे एक रिलेशनशिप में जाना है, तो आप वो सब चीज़ें तो खैर पहले ही हो जाती हैं। लेकिन जैसे कि वस्तुओं के पीछे या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो अभी भी आपके अंदर पड़ी हुई है, उन सारी इच्छाओं को आपको भोगना होगा, ठीक है। जब आप भोगोगे उसको तभी जाके आप उससे खुद को मुक्त कर पाओगे पूर्ण रूप से। तो जितनी भी अंदर वासना या लालच है ना, वो सब आपको एक्सप्लोर कराया जाएगा कि एक्सप्लोर करो। वो आपको दिया जाएगा, लेकिन मेहनत करवा के, ऐसे हवा में कुछ नहीं दिया जाएगा। मेहनत करवा के आपको वो सारे जो सुख हैं, जो अंदर पड़ी हुई हैं इच्छाएँ, ठीक है, अब एकदम लालच तो नहीं पूरा करवाया जाएगा। आप सोच के रखे हो कि मुझे 4 करोड़ का घर चाहिए, तो वो तो नहीं। उतना ही आपको दिया जाएगा जितने में आपको ज्ञान आ जाए, जितने में आप जल्द से जल्द सीख लो कि इसके पीछे कुछ भी नहीं रखा हुआ है जिसके पीछे तुम भाग रहे थे। तो आपके अंदर अब तक जितनी भी इच्छाएं हैं ना, जिसको पूरी कराई जा सकती हैं, वो अवेकनिंग के बाद आपकी पूरी कराई जाएंगी।
और एकदम मेहनत करवा के। अभी लालच को कैसे हटाया जाएगा? हमें पता नहीं होता ना, हम जिन जिन लोगों के साथ मोह में पड़े हुए रहते हैं वो हमारा लालच ही होता है। अब इस लालच को भी हटाया जाएगा एक के बाद एक। वो कैसे? अगर हम किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में हैं, यानी कि हम किसी पे आश्रित हैं, ठीक है, हो सकता है आप पैसे कमाते हो लेकिन फिर भी अभी आप माता पिता के ऊपर आश्रित हो, और वो जो माता पिता हैं उन्होंने घर में गंध मचा के रखी हुई है, ठीक है, और साथ में आपको काफ़ी कंट्रोल करते हैं, काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से आपको चलाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो वहाँ पे आप एक लालच में हो क्योंकि आप उस कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना नहीं चाहते। आप घोड़े हो गए हो 25 साल के, 30 साल के, इतने बड़े घोड़े हो गए हो, लेकिन फिर भी माता पिता पे बैठे, मतलब माता पिता पे ही आश्रित हो। अभी भी उन्हीं से पैसे लेने हैं। अरे पापा मुझे ये काम था, इतने पैसे दे दो। आप कुछ कमा नहीं रहे खुद का, अभी भी माता पिता से पैसे लिए जा रहे हो। तो वो क्या है? वो लालच है। आप उस कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो कंफर्ट ज़ोन छोड़ोगे आप तो आपकी फटेगी, और कोई नहीं चाहता कि मेरी फटे। सब चाहते हैं कि मैं आराम से बैठ के बस खाऊं। नहीं होने वाला। तो जब आराम से बैठ के खाऊं तो गालियाँ सुनो बैठ के बगल से, क्योंकि वो खाना भी देंगे प्लस गालियाँ भी देंगे। तो फिर आप मत बोलो कि हे भगवान बचा लो, ये क्या हो रहा है। भगवान नहीं आएंगे बचाने। भगवान सिर्फ उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपनी सहायता करना जानते हैं, जो स्वयं चाहते हैं कि मैं कोई स्टेप लूं जो मुझे ऐसे परिस्थितियों से आज़ाद करता हो। तो अगर आप किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ भी हो और वो पार्टनर आपको बहुत परेशान कर रहा है, ठीक है, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि वो परेशान कर रहा है, तो परेशान कर रहा है तो कुछ तो आपको उससे मिल रहा है, तभी तो चिपके हुए हो। कुछ डर और लालच वहाँ पे है मौजूद, इसीलिए आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। आपको डर लग रहा है, कुछ लालच है वहाँ पे। तो जिस दिन वो डर और लालच ख़त्म होगा ना, आप मुक्त हो जाओगे। फिर ये फालतू की शिकायतें और ब्लेम डालना कि अरे वो बुरे हैं, अगर वो उतने ही बुरे हैं तो फिर आप वहाँ कर क्या रहे हो? आप अच्छाई का चोगा क्यों पहन के बैठे हो? नहीं, आप भी अच्छे नहीं हो। आप में के, क्योंकि आपके अंदर भी लालच है, आपके अंदर भी डर है। डर लालच दोनों है, क्योंकि यहाँ से मुझे खाना मिल रहा है, कुछ मिल रहा है जिसको आप पकड़ के बैठे हो, क्योंकि अगर इसको मैं छोड़ूंगा तब तो मैं बचूंगा ही नहीं। आपको वो डर है। और ये जो प्रोसेस है अवेकनिंग का, ये पूरी तरीके से मृत्यु की ओर जाने का प्रोसेस है, डेथ। जब अहंकार, यही तो आपका अहंकार है, डर, लालच, ये कंफर्ट जोन, जब आप इसको छोड़ोगे ना, ये बिल्कुल वैसे ही है आपके शरीर की चमड़ी को कोई उखाड़ रहा हो, और बहुत दर्द होगा, बहुत। जब अपने डर और लालच पे नियंत्रण पाएंगे और आगे बढ़ेंगे और वो स्टेप लेंगे जो आज तक आपने लिया ही नहीं, एक बोल्ड स्टेप, तब आपको बहुत ही तकलीफ़ होगी, बहुत तकलीफ़। बट ये तकलीफ़ उस तकलीफ़ से बेटर है जो आपको कोई टॉर्चर कर रहा था, कोई शोषण कर रहा था, किसी ने आपकी आज़ादी छीन रखी थी, कोई अपने इशारों पे नचा रहा था। उससे तो बेटर है कि आप ये तकलीफ़ झेल लो, ये प्रॉब्लम
ये समस्या को फेस कर लो, बजाय उस समस्या को फेस करने की जिसमें कि आप बस तिल तिल करके मर रहे थे। इससे अच्छा है ये एक बार मर लो। तो बस यही होता है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, अगर आप सोच रहे हो कि बस हाँ पूरी हो जा रही है और वैसे ही पड़ा रहूँगा, वैसे ही पड़ी रहूँगी, तो नहीं, आपको इस सब से निकलना पड़ेगा। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती ही इसलिए है कि आप हर बार अपने लालच से आगे बढ़ो। ये जो अटैचमेंट है वो आपका लालच ही है कि मुझे कुछ मिल जाएगा यहाँ से। आप कुछ पा लोगे, दोनों ही हाथों में कुछ पा लोगे, बट आपको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। आपको स्वयं को स्वयं से देना पड़ेगा, चाहे प्रेम हो, चाहे पैसे हो, चाहे कुछ भी हो इस जीवन का। आप स्वयं ही इतने कैपेबल हो, इतना स्ट्रेंथ है, बस उस स्ट्रेंथ को आप देखना नहीं चाहते, आपको डर लगता है, उसके परे नहीं जाके देखना चाहते कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है। अवेकनिंग आपको ऐसे ही नहीं दी गई है, आपके अंदर वो पोटेंशियल देखा है, इस लाइफ ने आपके अंदर वो पोटेंशियल देखा है, इसीलिए आपको अवेकनिंग दी गई है कि आप कर जाओगे, आप वापस जो रियल सेंस में थे आप उसमें वापस से एंटर कर जाओगे। आपका जो स्वरूप है ना, रियल स्वरूप परमात्मा का, आपके अंदर जो स्वयं ही भगवान विराजते हैं, आप उसमें एंटर कर जाओगे। लेकिन आप एंटर ही नहीं करना चाहते, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान रहना, आप रिस्क ही नहीं लेना चाहते। तो ये पूरा जो अवेकनिंग का प्रोसेस है, ये आपके अंदर का डर, लालच, मोह, माया, वो सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, वो सबको भोग के आपको रिलीज़ कराएगी। आपको भोगना पड़ेगा, और भोगने के लिए आप भाग नहीं सकते, आपको काम करना पड़ेगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप किस टाइप का आप काम करना चाहते हो। क्या वो काम करके आपको मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वो काम आप एक्सप्लोर करो। आप एक ही बार में नहीं तीर मार लोगे कि एकदम परफेक्ट काम मिल जाए, नहीं, कुछ भी परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। तो ये सारी इच्छाएं और वासनाएं अवेकनिंग होने के बाद भी रहती हैं, और इन सबको एक एक करके हटाती है माँ आदि शक्ति। वो आपको टेस्ट भी करेंगी, पहले आपको पूरी तरीके से तोड़ेंगी ताकि आप खाली हो। ये जो वेसल है, ये जो कंटेनर है, ऐसे मान लेते हैं, इसको पहले पूरा खाली करना है तकलीफ़ दे दे के। अब इतना तकलीफ़ आपने झेल लिया, अब आप रेडी हो। अब पूछेगी आपसे, क्या जिस परिस्थिति में हो उसको तुम छोड़ना चाहती हो या चाहते हो? अब उसके बाद भी आपका जवाब आएगा, नहीं नहीं नहीं, इसको छोड़ दूँगी तो फिर मैं जाऊँगी कहाँ, मेरा होगा क्या, मैं तो बर्बाद हो जाऊँगी। बस समझ गई, उसको सिग्नल मिल गया, ठीक है, फिर मैं क्या करूँ, बैठे रहो, पड़े रहो, लात घूसे खाते रहो, गालियाँ सुनते रहो, अपमानित होते रहो। फिर मुझे मत बोलना कि भगवान ये क्या हो रहा है मेरे साथ। भगवान आपके अंदर ही है, उसकी दिशा में जाने के लिए आपको हर प्रकार के लालच छोड़ने पड़ेंगे। वो भी ऐसे लालच जो आपको सिर्फ तकलीफ़ दे रहे हैं, चाहे वो रिश्ते के फॉर्म में हो, चाहे किसी वस्तु के फॉर्म में हो, वो सबसे आपको परे जाना पड़ेगा। तभी आप पूर्ण रूप से परमात्मा की दिशा में बढ़ पाओगे। आपको मतलब परमात्मा भी चाहिए जो सबसे प्योरेस्ट चीज़ है, और साथ में दूसरे हाथ में लड्डू भी चाहिए कि सब अच्छे से बात करें, सब अच्छे से ट्रीटमेंट दें। मुझे नहीं मिलेगा यहाँ से, इस धरती पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, न सम्मान, न कुछ नहीं। आप जितना इस सब चीज़ों को लेकर इच्छा रखते हो ना कि मुझे सम्मान चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, घंटा कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको अल्टीमेटली इसी बात पे आना पड़ेगा कि आपको अपना सम्मान चाहिए ना, खुद का सम्मान खुद से करो, कोई दे ना दे भाड़ में जाए। आपको न्याय चाहिए ना, न्याय खुद से देना पड़ता है खुद को।
ऐसे न्याय नहीं मिलता। उसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा, उसके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा अभी तक? हाँ भगवान, कहाँ है आपका न्याय? उसके साथ बुरा करो, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। ऐसे नहीं होता। अगर आप किसी का बुरा हो रहा है या नहीं हो रहा है यही देखने के लिए बैठे हुए हो तो आप कहीं नहीं बढ़ पाओगे, आप वहीं के वहीं रह जाओगे। आप बिल्कुल बल्कि उसी व्यक्ति की तरह हो जाओगे जो आपको गलत कर रहा था आपके साथ, आप उसी की तरह बन जाओगे। यहाँ आप ये नहीं देखने आए हो जिसने आपको तकलीफ़ दी है उसके साथ बुरा हो रहा है कि नहीं। अरे वो भी भगवान का ही बच्चा है, उसने जो किया वो तो उसको प्राप्त हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। कौन बचा है? जो आप देते हो वही आप रिसीव भी करते हो। आप प्रेम दे रहे हो, आपको प्रेम भी मिलेगा, लौट के आएगा आपके पास। आपने घृणा की है, किसी से ईर्ष्या की है, आपने क्रोध किया है, वो भी आपके पास लौट के आएगा। किसी का शोषण किया है तो आप भी कल को शोषित हो गई किसी के थ्रू। तो जिसने जो किया है उसको छोड़ो। आपको न्याय चाहिए, आपको स्वयं को खुद से न्याय देना पड़ेगा। तो पहला स्टेप आपको लेना पड़ता है। तो इसी तरीके से सारी जो इच्छाएं वासनाएं हैं वो एक बार में ख़त्म नहीं होती। अवेकनिंग आने के बाद, कुंडलिनी जागृत होने के बाद वासनाएं ख़त्म नहीं होती। वो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने टेस्ट लिया जाता है कि अब आपको ये दे दिया गया है, इसके बावजूद भी क्या आप परमात्मा के दिशा में ही बढ़ना चाहते हो? अगर बढ़ना चाहते हो तो इसको हटाओ, और अगर नहीं हट रहा है तो फिर आप वहीं पे पड़े रहोगे। पहले आपको दिया जाएगा, आपको भोगवाया जाएगा, भोगो इसको। अब उसके बाद बोला जाएगा अब इसको छोड़ के दिखाओ। तो अगर आप वहाँ पर भी खुद को मिटाने के लिए रेडी हो कि नहीं भगवान, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी दिशा में बढ़ना है, अब इसके लिए मुझे सब कुछ छोड़ के तुम्हारी दिशा में बढ़ना ना पड़े, तुम्हारे लिए मुझे पैसे भी क्यों ना गंवाना पड़े, मैं सब करूँगी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी दिशा में बढ़ूँगी, तुम्हारी दिशा में बढ़ूँगा। तो बस यही है। तो स्टेप बाय स्टेप आप परमात्मा की जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, आप ही का सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है जो आप ही के अंदर मौजूद है, बस आपको अपने ऊपर की धूल हटानी है। जो भी धूल पड़ा हुआ है ना उसको हटाना है। जो काम, क्रोध, लोभ, माया, ये सब का जो धूल पड़ा हुआ है वो बस हटते ही आपको परमात्मा मिल जाते हैं। आपको कोई एफर्ट बाहरी तौर पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब यहीं पे करेक्ट करना है। तो इस तरीके से है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट की वीडियोस पे। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच, बाय।